हाय गाइस। तो आज हम एक हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। इस मूवी में रणदीप हुड्डा, पंकज त्रिपाठी और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे मशहूर एक्टर हैं। इस मूवी में यह दिखाया जाता है कि भारत के सबसे बड़े ड्रग डीलर ओवी महाजन सीनियर और बांग्लादेश के सबसे बड़े ड्रग डीलर आमिर आसिफ के बीच एक इनडायरेक्ट लड़ाई है। आमिर आसिफ भारत में भी अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए वो ओवी महाजन सीनियर के बेटे ओवी महाजन जूनियर को किडनैप कर लेता है। ये पूरी फिल्म उसको वहां से निकालने के मिशन को दिखाती है। मूवी के शुरुआती सीन में ये दिखाया जाता है कि टाइलर यानी क्रिस हेम्सवर्थ एक ब्रिज पर सैनिकों पर गोली चला रहा होता है। वो एक गाड़ी के पास बैठता है और अपनी गन को रिलोड करता है। उसके बाद सीन को 2 दिन के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर ओवी महाजन का स्कूल दिखाया जाता है। उसमें उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। घर आते ही साजू यानी रणदीप हुड्डा उससे पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों हुई। साजू पहले स्पेशल फोर्स में था और अब वो ओवी महाजन सीनियर के लिए काम करता है। ओवी महाजन जूनियर की सिक्योरिटी का काम भी उसी का है। एक दिन ओवी के दोस्त उसे रात को क्लब पार्टी के लिए बुलाते हैं, जहां पर पुलिस आकर उनसे कुछ पूछताछ करती है और उसके दोस्त को गोली मारकर उसे ले जाती है। बाद में पता चलता है कि वे आमिर आसिफ के आदमी थे। आमिर आसिफ बांग्लादेश का एक डॉन है। वहाँ की आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट सभी उसके जेब में है। जब इस बात का साजू को पता चलता है तो वो ओवी महाजन सीनियर यानी पंकज त्रिपाठी से जेल में मिलने जाता है। ओवी महाजन सीनियर अभी जेल में है। वो साजू को धमकी देता है कि अगर उसका बेटा उसे नहीं मिला तो वो साजू के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। साजू फैसला करता है कि वो इस काम के लिए टाइलर और उसकी टीम की मदद लेगा। टाइलर अपने बेटे की मौत के बाद आर्मी छोड़कर एक ब्लैक मार्केट मर्सिनरी बन जाता है और ऐसे खतरनाक काम करने लग जाता है। अब यहाँ पर साजू के लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। साजू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टाइलर की फीस दे सके, क्योंकि उनके सारे अकाउंट और एसेट फ्रीज कर दिए गए हैं। इसलिए साजू फैसला करता है कि जब टाइलर और उसकी टीम उसे वहाँ से छुड़ा लेंगे तो वो उन्हें धोखा देकर ओवी को पर्सनली इंडिया लेके आएगा। टाइलर की टीम का प्लान होता है कि टाइलर ओवी को किडनैपर से छुड़ाकर जंगल के रास्ते एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लाएगा, जहां से वे बोट के जरिए उसे वहां से निकाल लेंगे। पर शर्त ये होती है कि एक्सट्रैक्शन से पहले साजू को उन्हें पूरे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। लेकिन जब टाइलर ओवी को लेकर बोट के पास पहुंचता है तो तभी साजू बोट में मौजूद उनके साथियों को मार देता है। जैसे ही इस बात का पता निक को चलता है तो वह टाइलर से वहां से भागने के लिए कहती है। साजू भी जंगल में उनका पीछा करता है। शहर में जाकर साजू और टाइलर के बीच लड़ाई होती है। तब तक मिलिट्री और पुलिस उनको खोजने लग जाती है, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है। आसिफ छोटे और गरीब बच्चों को भी अपनी गैंग में शामिल कर रहा होता है, जिसका एक बार टाइलर पर भी हमला होता है, लेकिन टाइलर उनसे आसानी से निपट लेता है। उनमें से एक बच्चे को डर है कि टाइलर से हारने के बाद आसिफ उसे मार न दे, इसलिए वो आसिफ को अपनी एक उंगली काट कर देता है और आसिफ को यकीन दिलाता है कि अगली बार वो टाइलर को पक्का मार देगा। आसिफ उससे खुश होकर उसे एक और मौका देता है। आर्मी से बचते हुए टाइलर ओवी को लेकर गंदे नाले में छिप जाता है। वहां से वो निक को कॉल करता है कि वो गैस्पर को भेजे। गैस्पर टाइलर का एक दोस्त है जिसकी कभी उसने जान बचाई थी। गैस्पर उन्हें लेकर ढाका में अपने घर लेकर चला जाता है। फिर रात को गैस्पर नशे में टाइलर के पास आता है और उससे कहता है कि उसने आसिफ से डील की है कि वो ओवी को मार देगा और टाइलर को वापस जाने देगा। साथ में उन्हें इसके बदले बहुत से पैसे भी मिलेंगे। टाइलर इसके लिए मना कर देता है तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के समय गैस्पर की गन ओवी के पास गिर जाती है। टाइलर और खुद को बचाने के लिए ओवी गैस्पर को गोली मार देता है। इसके बाद टाइलर निक को फाइनल एक्सट्रैक्शन के लिए मनाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक पुल को पार करना होगा। लेकिन पुल पर मिलिट्री की नाकाबंदी होने के कारण ये काम बहुत मुश्किल है, तो टाइलर इसके लिए साजू को कॉल करता है। उनके प्लान के मुताबिक टाइलर आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और साजू उसे पुल पार कराएगा। पुल के दूसरी तरफ निक और उसकी टीम उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से ले जाएंगे। पुल पार कराते वक्त एक ऑफिसर ओवी को पहचान लेता है, तो उनके बीच लड़ाई चालू हो जाती है, जब तक टाइलर भी पीछे से आ जाता है और पुल के दूसरी तरफ से निक की टीम आ जाती है। आसिफ भी दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। वह आर्मी जनरल से उनसे निपटने के लिए कहता है, तो जनरल खुद स्नाइपर बन जाता है और दूर से फायरिंग करने लग जाता है। सबसे पहले वो साजू को हेडशॉट देकर मार देता है। फिर वो निक के हेलीकॉप्टर के को पायलट को भी मारता है, तभी उनका हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। फिर वो टाइलर को भी गोली मारता है, पर वो उसके कंधे पर लगती है।
फिर निक अपने स्नाइपर से जनरल को मार देती है। यहाँ पर फिल्म के शुरुआती सीन को दिखाया जाता है जब टाइलर गाड़ी के पास बैठकर अपनी गन को लोड करता है। जब वो आखिरी सिपाहियों को मार देता है और निक के हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से एक गोली आकर उसके गले के आर पार निकल जाती है। तभी टाइलर पुल से नीचे नदी में गिर जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो गोली उसी बच्चे ने चलाई थी जिसने आसिफ को अपनी उंगली काट कर दी थी। उसके बाद ओवी को वहां से छुड़ा लिया जाता है। उसके बाद सीधा 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पार्टी में जाकर निक आमिर आसिफ को मार देती है और टाइलर की मौत का बदला ले लेती है। फिल्म के एंडिंग में दिखाया जाता है कि ओवी स्विमिंग पूल में कूदता है और जब वो बाहर आता है तो उसे टाइलर की छवि दिखाई देती है, पर यह सीन ब्लर दिखाया जाता है। इसे देखने के बाद यह फैसला दर्शकों पर ही छोड़ दिया जाता है कि टाइलर मरा या नहीं। मेरे ओपिनियन में तो टाइलर मर गया था, क्योंकि जब किसी इंसान के गले के आर पार गोली चली जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, आई होप आपको ये फिल्म की स्टोरी भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड की बेस्ट और लेटेस्ट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।